गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ हेमलता। बेटा आपसे मैं आपको साइंस पढ़ाऊँगी। ओके, आपके 2 चैप्टर हो चुके हैं, 1 और 2 हो गया ना। आज 3 शुरू कर रही हूँ। लेसन 3 आपका है फाइबर टू फैब्रिक। ध्यान से लेसन का नाम सुनो और देखो भी। फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है। रेशे से कपड़े तक। रेशे से कपड़े तक मतलब किस तरीके से कपड़े तैयार किए जाते हैं, उन्हें तैयार करने के लिए कहाँ से मिलते हैं, ये सारी बातें हम इसमें देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। आपने 6 क्लास में देखा है कि कुछ जो फाइबर्स है वो हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से। आपको पता है ना, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये सभी किससे मिलने वाले फाइबर हैं, प्लांट से। You also learn that and silk fiber are obtained from animal। आपने ये भी पढ़ा है, ये भी आपको याद होगा कि वूल और जो सिल्क है, वूल सिल्क एनिमल से मिलने वाले क्या हैं, फाइबर्स हैं। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस, हेयर ऑफ शीप और यॉक। जो वूल है वो क्या करते, कहाँ से मिलते हैं, शीप या यॉक के हेयर से, है ना। उनके स्किन पे जो हेयर होते हैं उनको काट के हम क्या करते हैं, वूल तैयार करते हैं। ओके, किससे, शीप या यॉक, है ना। शीप से भी मिलता है, यॉक से भी मिलता है। वैसे तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके हेयर से वूल तैयार किए जाते हैं, आगे हम देखेंगे। सिल्क फाइबर आर सिल्क फाइबर्स सिल्क फाइबर कम्स फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। सिल्क फाइबर जो है किससे मिलता है, कोकून ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ के कोकून से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। सिल्क फाइबर किससे प्राप्त होता है, किससे मिलता है, सिल्क मॉथ के कोकून से। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप बॉडी इल्ड फाइबर्स। आप जानते हो कि शिप की बॉडी के किस पार्ट से हमें फाइबर मिलता है। आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू द वूल यार्न दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू काइनेटिक स्वेटर। क्या आपको ये पता है कि कैसे इससे फाइबर में, ये जो हमारे वूल हैं, जो सिल्क हैं, ये हमें कैसे मिलता है। हाँ, इससे जो रेशे मिलते हैं, इससे जो फाइबर मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं। और जो मार्केट में ये वूल सिल्क आते हैं, जो स्वेटर जिनसे बुना जाता है, जिनसे कपड़े बुने जाते हैं, ये हमें कैसे मिलते हैं। तो ये सब जानने के लिए आगे हम पढ़ेंगे अभी। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन। हम अपने इन क्वेश्चंस का आंसर पाने के लिए अब आगे देख रहे हैं। एनिमल फाइबर, वूल एंड सिल्क। अब देखो एनिमल फाइबर में क्या है, वूल एंड सिल्क। ये आपको मैंने बता दिया, ये एनिमल फाइबर है क्योंकि ये एनिमल से मिलते हैं। ओके, वूल कम फ्रॉम शीप, goat, yak and some other animal. This wool yielding animal bear hair on their body. Do you know why this animal have a thick coat of hair? Hair trap a lot of air. Air is poor conductor of heat, as you won't learn in chapter 4. So hair keeps these animal warm. Wool is derived from this hair fiber. वूल कम्स फ्रॉम शीप। देखो वूल किस किस से मिल सकता है, शीप, गॉट, यॉक एंड अदर एनिमल्स। और भी कई एनिमल्स है, रैबिट्स वगैरह भी है, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, वूल प्राप्त कर सकते हैं। ये वूल्ड एनिमल जो होते हैं, इनके हेयर से, इनकी बॉडी के हेयर से हमें क्या मिलता है, वूल मिलता है। डू यू नो वाई दिस एनिमल है थिक। आपको ये पता है कि जो इनके ऊपर ये जो थिक लेयर होती है वो हेयर की, ये क्यों होती है। क्योंकि जो ये हेयर की जो थिक लेयर होती है, ये क्या होती है, हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। एयर को ये ट्रैप करती है। एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और आपने आगे चैप्टर 4 में पढ़ेंगे भी कि जो एयर होती है वो हीट की क्या होती है, पुअर कंडक्टर होती है। मतलब बॉडी से हीट को बाहर निकलने नहीं देती, जिससे कि जो एनिमल का बॉडी होता है वो क्या होता है, गर्म रहता है। एज यू वॉन्ट लर्न दिस चैप्टर, आप चैप्टर 4 में आप देखेंगे हेयर कीप दिस एनिमल वार्म। और इस प्रकार जो हेयर है क्या होती है, हीट की पुअर कंडक्टर होती है, जिससे एनिमल का बॉडी क्या होता है, एनिमल का बॉडी वार्म रहता है, गर्म रहता है। वूल इज ड्राइव्ड फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर। और वूल हमें कहाँ से मिलता है, इन हेयरी फाइबर से मिलता है। एक्टिविटी थर्ड देखो, एक्टिविटी थर्ड में क्या है, 3.1 में
Feel the hair of your body and arm, those on your head. Do you find any difference? Which one seem coarse and which one is soft? आप अपनी बॉडी पे हाथ जगह जगह हाथ लगा के देखिए कि कहाँ सभी जगह के बाल जो हेयर से क्या सभी एक जैसे हैं? कहीं आपने ये महसूस किया होगा कि कहीं सॉफ्ट है और कहीं हार्ड है, ठीक है ना। तो आपको देखना है कि बॉडी के किस पार्ट पे हेयर जो है सॉफ्ट है और किस पार्ट में आपका हार्ड हेयर्स है। बिल्कुल इसी तरीके से लाइक एज दिस हेयर स्किन ऑफ द शिप हैज़ टू टाइप ऑफ फाइबर दैट फ्रॉम इट्स फ्लीस। इसी बिल्कुल सेम ऐसे ही शिप के बॉडी पर भी दो टाइप के हेयर होते हैं। फर्स्ट जो है कोर्स बियर हेयर, जो उसके दाढ़ी के बाल होते हैं वो थोड़े क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, और उसके जो बॉडी के हेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग वूल। जो फाइन हेयर, सॉफ्ट फाइन हेयर होते हैं उसका यूज़ जो है हम वूल बनाने में करते हैं। और इनके और इस तरह के शिप्स के पेरेंट्स को हम जो पेरेंट्स होते हैं, उनके जो माता पिता होते हैं, उनको हम क्या वूल प्राप्त करने के लिए ही ज़्यादातर क्या करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। ओनली फाइन अंडर हेयर their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft hair। हाँ ना, उनके पेरेंट्स रहेंगे तभी तो उनके पेरेंट्स से फिर वो बच्चे मिलेंगे और उन बच्चों से फिर हमें क्या होगी, वूल प्राप्त होगी। तो उनके पेरेंट्स को इसीलिए पाला जाता है ऐसे शिप्स के कि उनसे बच्चे हों और उनके बच्चों से हम क्या कर सके, वूल प्राप्त कर सके। शिप इज ओनली सॉफ्ट, केवल उनके सॉफ्ट हेयर के लिए हम उनको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर, उनके पेरेंट्स को हम केवल इस स्पेशल कैरेक्टर के कारण ही क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, जिससे हमें क्या हो, अच्छे ऑफस्प्रिंग प्राप्त हुआ। ऑफस्प्रिंग मतलब उनके बच्चे। सच ए सॉफ्ट अंडर हेयर इज शीप इज टर्म्ड, और इस प्रकार के सिलेक्टिव जो प्रोसेस है जनन की, इसको हम कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ओके बेटा, अब आगे अगली क्लास में आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस वीडियो को। 7 मिनट की हो गई।